हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फैमिली ऑफ सर्कल्स के बारे में। ये आपके सर्कल्स चैप्टर का आखिरी टॉपिक होने वाला है। एंड ये जो आपका आइडिया है, इट इज वेरी सिमिलर टू द आइडिया ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, जो हमने स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा था, जहां पर हम कह रहे हैं कि यार दो अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर आपको एक तीसरी लाइन पास करवानी है, देन वो जो तीसरी लाइन होगी उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट हमेशा सेटिस्फाई होगा, विच वॉज L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। तो आप मान सकते हैं कि उसी टॉपिक को हमने यहां पर आगे अब एक्सटेंड करना है सर्कल्स के लिए, कि यार रादर देन लाइंस, अगर आपको यहां पर दो सर्कल्स दे दिए जा रहे हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको पास होने वाला एक तीसरा सर्कल निकालकर बताना है, तो वो कैसे आपका यहां पे लिखा जा सकता है, उसका पर्टिकुलर फॉर्मेट क्या होगा, उसी को हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। एंड उसी का यहां पर टाइटल है एज फैमिली ऑफ सर्कल्स। काफी बढ़िया सवाल इसके ऊपर बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके पास में जो स्ट्रेट लाइंस के अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो तो काफी बेसिक होते हैं। वहां पर हम हमेशा ये भी सोच सकते हैं कि यार क्यों ना हम स्ट्रेट लाइंस के फैमिली वाले क्वेश्चंस में पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही कैलकुलेट कर लें, वहां पर वो पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन यहां पे हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। दो सर्कल्स को यहां पे सॉल्व करना और उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से उनको कैलकुलेट करना और वहां से एक नया सर्कल कैलकुलेट करके बताना कभी भी ईजी नहीं रहेगा। सो इस तरह के सवालों में फैमिली का आइडिया जो है वही अप्लाई करना एक्चुअली सबसे बेस्ट अप्रोच बनता है। इसलिए आपको यहां पर जब स्ट्रेट लाइंस पढ़ाया जा रहा था तब भी मैंने आपको बोला था कि स्ट्रेट लाइंस में भले ही आपको लग सकता है कि ये काफी वीक सा यहां पर कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइंस में सीख लेना जरूरी है, क्योंकि उसी को हम यहां पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं सर्कल्स में, जहां पे ये काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट की तरह बेसिकली हमें दिखाई देता है। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं हमारे यहां पर डिस्कशन। अगर मेरे पास में दो सर्कल्स हैं S इक्वल टू 0 और S डैश इक्वल टू 0, और ये इंटरसेक्ट करते हैं लेटर से दो पॉइंट्स पे, है ना? यहां पर ये जो सॉलिड सर्कल्स बने हुए हैं ये लेटर से हमारे S एंड S डैश सर्कल्स हैं। ठीक है ना? ये हो जाएगा आपका S इक्वल टू 0 वाला सर्कल, ये हो जाएगा आपका S डैश इक्वल टू 0 वाला सर्कल। एंड इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स अगर हमारे पास में आए हैं P एंड Q नाम से, तो आपको यहां पे एक नया सर्कल बेसिकली कैलकुलेट करके बताना है, विच बेसिकली पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स। एंड देन ऑल्सो इट विल सेटिस्फाई सम एडिशनल कंडीशन, क्योंकि आपके पास में यहां पे जो सर्कल यहां पर बनने वाला है वो तो कई सारे सर्कल बन सकते हैं। इनफैक्ट इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स आई कैन ड्रॉ विच पास थ्रू P एंड Q, क्योंकि एक्स्ट्रा एक और यहां पर कंडीशन होना चाहिए टू आइडेंटिफाई कि एग्जैक्टली लैम्डा कितना होगा। लेकिन फॉर्मेट आप यहां पे बेसिकली लॉक कर सकते हैं। ठीक है ना? ये जो आपका बेसिकली एडिशनल सर्कल आप लिखना चाहते हैं उसका फॉर्मेट हमेशा ही S प्लस लैम्डा S डैश इक्वल टू 0 होगा। इस बात की आपको गारंटी होनी चाहिए। ठीक है ना? और यही एक सिंपल सा आइडिया है जिसको हम कहते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक है ना? जो भी यहां पे आपका सर्कल होगा जो P और Q से डेफिनेटली पास कर रहा होगा, दैट विल बी ऑफ द फॉर्मेट S प्लस लैम्डा S डैश इज इक्वल टू 0। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पहली बात तो S प्लस लैम्डा S डैश इक्वल टू 0, अगर ये भी सर्कल का इक्वेशन है ये भी सर्कल का इक्वेशन है, तो दोनों को अगर हम यहां पे कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो जो क्रिएट होगा वो भी एक सर्कल का इक्वेशन होगा, अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा विच इज -1। ठीक है ना? अगर आपने लैम्डा की वैल्यू -1 कर दी तो दोनों सर्कल्स बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आपको रेडिकल एक्सिस मिलेगा, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। बट फॉर एवरी अदर वैल्यू अपार्ट फ्रॉम -1 आपको क्या मिलने वाला है? कॉम्बिनेशन से पहली बात सर्कल तो मिलने ही वाला है, लेकिन ये जो अरेंजमेंट है ये गारंटी करता है कि P और Q से पास होने वाला ही सर्कल आया है। ऐसा क्यों? क्योंकि P जो पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो वो S सर्कल के ऊपर भी लाई करने वाला पॉइंट है और S डैश सर्कल के ऊपर भी लाई करने वाला पॉइंट है। मतलब P की वैल्यू जब इस अरेंजमेंट में सब्स्टिट्यूट होगी तो 0 बनेगा, और जब इस अरेंजमेंट में S डैश अरेंजमेंट में सब्स्टिट्यूट होगी तो यहां पर भी 0 बनेगा। सो P पॉइंट इस कॉम्बिनेशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट अलग से 0 हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट अलग से 0 हो जाएगा जब मैं P इनपुट डालूंगा तब। एंड सेम थिंग विल हैपन विद Q ऑल्सो, क्योंकि Q भी आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो वो S को भी 0 करने की ताकत रखता है और S डैश को 0 करने की भी ताकत रखता है। ठीक है ना? मतलब ये जो एक बड़ा एक्सप्रेशन आपने क्रिएट कर दिया है, Q के अंदर ये पावर है कि उस बड़े एक्सप्रेशन को भी 0 करेगा। मतलब Q विल लाई ऑन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन फॉर श्योर इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्योंकि ये अलग से 0 करने की ताकत है Q के अंदर, P के अंदर भी, और इसके अंदर भी अलग से इसको 0 करने की ताकत है। ठीक है ना? सो ये जो अरेंजमेंट हमने यहां पर क्रिएट किया है इसने दोनों चीजों को टेक केयर कर लिया है। एक तो ये कि इससे बनेगा सर्कल ही, दूसरा ये कि P और Q से हमेशा पास होगा ही होगा। राइट? अब क्वेश्चन में क्या होता है? क्वेश्चन में आपके इसमें यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ अवेलेबल होती है कि यार नाउ दैट सर्कल शुड ऑल्सो पास थ्रू ओरिजिन, या फिर दैट न्यू सर्कल शुड हैव रेडियस इक्वल टू 10, कुछ भी हो सकता है, या फिर दैट सर्कल शुड बी दैट सर्कल शुड बी सच दैट ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है,
कुछ भी हो सकता है, मतलब आपको यहां पर कंडीशंस जो है वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन यहां पर चेंज होते हुए मिलेंगी, बट कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा कंडीशन आपको डेफिनेटली मिलेगी जिसकी मदद से आप ये जो अननोन लैम्डा है उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे और उसकी मदद से आपको एक पर्टिकुलर सर्कल बेसिकली मिलेगा विच विल बी मेंबर ऑफ द एंटायर फैमिली। ठीक है ना, जो फैमिली आपको यहां पर मिल रही है उसके अंदर तो बहुत सारे मेंबर्स हैं, जैसे आपकी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं, बट एक पर्टिकुलरली आपको अगर मैं यहां पर आइडेंटिफाई करना चाहता हूं तो मुझे बताना पड़ेगा कि वो बच्चा जो जेईई की तैयारी कर रहा है आपके घर में वो कौन है। ठीक है ना, तो एक एडिशनल प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। ठीक है ना, तो वैसे मुझे यहां पर ये जो फैमिली का मेंबर है अगर ये आइडेंटिफाई करना है तो इसमें खास बात क्या है वो मुझे डेफिनेटली बताना पड़ेगा। रेडियस बता दो, कहां से पास हो रहा है वो बता दो, ठीक है ना, कौन से एक्सिस को टच कर रहा है वो बता दो, कहीं ना कहीं इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर मैं देता हूं देन दैट बेसिकली गारंटीज कि हमें यहां पे एक पर्टिकुलर सर्कल मतलब एक पर्टिकुलर मेंबर उस फैमिली का पता चल जाएगा। ठीक है ना, अब ऐसा लगता है कि शायद इतना ही थ्योरी होना चाहिए, ऐसा लगता है कि इतना ही थ्योरी होना चाहिए क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन में केवल एक ही कंडीशन पढ़ी है L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, तो उसी का यहां पर जो कैरी फॉरवर्ड वर्जन है वो बेसिकली S प्लस लैम्डा S डैश इक्वल टू 0 क्लियरली बन रहा है। ठीक है ना, लेकिन यहां पे काफी इंटरेस्टिंग है, आपको यहां पर और भी कई सारे केसेस जो है यूज करने के लिए मिलेंगे। जैसे कि ये वाला केस देखो, अगर मैंने आपको यहां पे रादर देन गिविंग यू टू डिफरेंट सर्कल्स, अगर मैं आपको एक सर्कल और एक लाइन दे देता हूं तो उनकी मदद से भी तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्रिएट होंगे। अगर उनकी मदद से दो इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट हुए हैं तो इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला जो एक नया सर्कल बनाया जा सकता है, क्या उसको भी हम यहां पे किसी जनरल फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या? तो यस, डेफिनेटली लिख सकते हैं, जहां पर आपको ऐसा फॉर्मेट मिलेगा S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0। रादर देन यूजिंग S और S डैश आप S और L का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो और यहां से भी आपको वो सारे सर्कल्स मिलेंगे जो प्योर Q इंटरसेक्शन पॉइंट से हमेशा ही पास होंगे। अगेन क्वेश्चन में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी जिसकी मदद से आप लैम्डा आइडेंटिफाई करोगे और आपको एक पर्टिकुलर मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अब यहां पे फैमिली का जो आइडिया है ये इस्तेमाल करने का बेनिफिट क्या है आपको यहां पर क्लियरली समझ में आना चाहिए। फैमिली को यूज करने से बेनिफिट यह है कि यार आपको केवल एक अननोन के ऊपर ही वर्क करना पड़ता है आफ्टर यू हैव आइडेंटिफाइड द करेक्ट फॉर्मेट जो वो सर्कल सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, तो एक कंडीशन सॉल्व करने के लिए कोई बड़ी यहां पर जो है कैलकुलेशन कभी भी नहीं आएगी, कुछ ना कुछ यहां पर आपको देखो, आप सवाल तो अलग अलग कराएंगे हम आपको, बट यू विल ऑलवेज रियलाइज कि हाँ ठीक है, आपको यहां पे किसी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ के लैम्डा फाइंड करना है और वहीं से आपका फाइनल जो सर्कल का रिक्वायरमेंट है वो भी यहां पे है ना पता चल जाता है और हम यहां पे फाइनल आंसर बता पाते हैं। ठीक है ना, सो समझो यहां पर कि हम यहां पे फैमिली ऑफ सर्कल्स में केवल इतना ही रिस्ट्रिक्शन नहीं रखना चाहते हैं, S प्लस लैम्डा S डैट इक्वल टू 0 अगर आपको यूज करना है करो, डिपेंडिंग अपॉन की क्वेश्चन में आपके इसमें क्या दो सर्कल्स का इंटरसेक्शन दिया हुआ है या फिर आपके पास में एक सर्कल और एक लाइन दिया तो आप S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0 भी यूज कर सकते हो। एंड इनफैक्ट ये ज्यादा वर्सेटाइल है ना, क्योंकि इसी के दो वर्जन्स अभी आपको और बताने वाले हैं। देखो कैसे, अगर मैं आपको यहां पे कुछ दूं ही ना, अगर मैं आपको कुछ दूं ही ना, मैं आपको केवल बोल दूं कि नहीं मैंने तो आपको केवल प्योर क्यू ही दे दिए, क्योंकि आप नोटिस करो ना यहां पर इस पर्टिकुलर केस में और इस पर्टिकुलर केस में कॉमन क्या है कि यार हमें इंटरसेक्शन के दो पॉइंट्स मिल रहे हैं और वो जो दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वहीं से आपको एक नया सर्कल बेसिकली पास करवाना है, ये बेसिक कंडीशन है। ठीक है ना, अब अगर यही बात है कि यार ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वहीं से आपका अगला सर्कल पास होना चाहिए, तो हो सकता है कि हम ऐसा क्वेश्चन नोटिस करें जहां पे आपको दो पॉइंट्स ही दे दिए, बस आपको यहां पर और कुछ एक्स्ट्रा दिया ही नहीं है। मैंने क्लियरली आपको यहां पर P पॉइंट x1 y1 और Q पॉइंट x2 y2 दे दिया और बोला कि अब यहां से पास होने वाला एक सर्कल बताओ जो समथिंग समथिंग कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना, अब यहां पे कोई फॉर्मेट हमें लिखते नहीं आएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमने खुद से ही S और L की जो है कैलकुलेशन करके S प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 यूज करना चाहिए। ठीक है ना, जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि PQ का इस्तेमाल करके आप एक लाइन लिख सकते हो क्या, तो हाँ प्योर क्यू से पास होने वाली एक लाइन आप खुद से लिख सकते हो। ठीक है ना, उसको हम यहां पे L से डिनोट कर लेंगे, 2 पॉइंट फॉर्मेट में डेफिनेटली हम अपनी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। वैसे ही PQ को डायमीटर मान के क्या आप एक सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, तो उसको हम यहां पे S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके इसमें क्या आ गया, आपके इसमें S और L दोनों आ गया ना, मतलब आप ये कह सकते हो कि अब ये जो प्योर क्यू इंटरसेक्शन पॉइंट्स है वो एक्चुअली इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। एंड हेंस आप यहां पे फिर से इस्तेमाल कर सकते हो S प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, सो ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको यहां पे फैमिली का इस्तेमाल तो करना है लेकिन आउटराइटली वहां पर जो है आपको सर्कल और लाइन दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप खुद से बना लो सर्कल और लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे यूज क्या हो रहा है, अल्टीमेटली S प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 वाला ही थॉट इस्तेमाल हो रहा है, जहां पे लाइन भी हमने खुद से लिखी है और सर्कल भी हमने खुद से लिखा है। ठीक है ना, क्योंकि आप उसी को डायमीटर मान के एक सर्कल तो लिख ही सकते हो। ठीक है ना, बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट थिंग टू डू। ये जो हम यहां पे कर रहे हैं दिस इज द इजीएस्ट वे आउट
लिखने के लिए तो आप और भी किसी सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो, लेकिन वो ज्यादा मेहनत हो जाएगी ना कि यार उसका सर्कल का सेंटर अगर यहां पे नहीं है, ठीक है ना, वैसे तो ये फिगर के अंदर पी क्यू डायमीटर दिख नहीं रहा है, द फिगर कुड हैव बीन बेटर, लेकिन अगर सेंटर यहां पे नहीं है तो सेंटर कहीं और होगा, सेंटर अगर कहीं और होगा तो वहां से रेडियस कितना बनेगा, बहुत सारी कैलकुलेशन आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आई एनी वेज वॉन्ट सम सर्कल एंड सम लाइन जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट पी और क्यू आ जाए, तो व्हाई शुड आई वरी इफ आई कैन डू दैट प्रीटी इजीली विद दीज काइंड ऑफ कैलकुलेशंस, ठीक है ना। सो ये आपका एक इंटरेस्टिंग थॉट है। अब एक और इंटरेस्टिंग थॉट, ये तो अच्छा थॉट था ही कि आपको केवल 2 पॉइंट्स दे दे तो आप यहां पे कैसे आगे बढ़ोगे, ये वाला थॉट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहां पे आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जो ये बोलते हैं कि अच्छा ये जो आपको एक नया सर्कल निकालना है ना, वो इस गिवन लाइन को टच करता है एट सम पॉइंट पी, गिवन लाइन को टच करता है एट सम पॉइंट पी, और वो पॉइंट आपको देख रखा है लेट से x1 y1, ठीक है ना। आपको इस सर्कल के लिए कोई यहां पे कैलकुलेशन करके बतानी है। सो अगेन वी वुड बी हैप्पी अगर हम यहां पे इसको किसी फैमिली का पार्ट बता पाए, क्योंकि फैमिली का अगर पार्ट है तो आपको केवल लैम्डा आइडेंटिफाई करना है, उससे आपका आंसर आ जाता है, राइट। सो फैमिली की इक्वेशन लिखने के लिए तो अब यहां पे एक लाइन ऑलरेडी है, तो आई एम ऑलरेडी इमेजिनिंग की s प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 यहां पे वर्क करेगा। l तो हम यूज करना ही चाहेंगे फॉर श्योर, लेकिन अब s कहीं है नहीं। सो s क्योंकि कहीं नहीं है तो आपका ध्यान जाना चाहिए कि यार ये जो बेसिकली p अपने आप में एक डॉट नजर आ रहा है, वो भी ऐसा लग रहा है कि क्या है, वो एक सर्कल ही है जिसका रेडियस 0 हो गया है। तो यहां पर जो हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं, पॉइंट सर्कल, ठीक है ना। आपको ये पॉइंट डेफिनेटली मिल रहा है, अगर ये पॉइंट आपके सर्कल का सेंटर भी है और वो पॉइंट ही अपने आप में सर्कल है, ऐसा अगर मैं मानता हूं, मतलब रेडियस में क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, ठीक है ना। सो आपके जो सर्कल का इक्वेशन लिखा जा सकता है वो क्या है, सेंटर अगर x1 y1 है तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर, ठीक है ना। लिमिटिंग केस में हम उसको भी, पॉइंट को भी एक सर्कल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन ओवर हियर, ठीक है ना। ये आपका s है, ये आपका लैम्डा के साथ में l है, ठीक है ना। l है क्या, ध्यान से देखो, ये जो आपका इक्वेशन है ना, ये l बेसिकली आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। कौन से स्लोप की लाइन है, कौन से पॉइंट से पास हो रही है, वो सब हमें यहां पर पता रहेगा, ऑलराइट। सो लाइन के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन हमें क्या लिखना पड़ रहा है खुद से, पॉइंट सर्कल खुद से लिखना पड़ रहा है, ठीक है ना, समझे क्या। सो s प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 इतना शानदार कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें डायरेक्टली s और l दिखाई नहीं भी दे रहे होते हैं तो भी हम समहाउ उनको जनरेट करके s प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो ये दोनों केसेस आपकी काफी इंटरेस्टिंग है, जहां पर आपको डायरेक्टली या तो क्या दिख रहा है, 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो हम खुद यहां पे लाइन और डायमीटर फॉर्मेट में सर्कल लिख के आगे s प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 इस्तेमाल करेंगे, या फिर आपको अगर एक लाइन को टच करते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है किसी एक पॉइंट पे, तो पॉइंट सर्कल को ही हम यहां पे इस्तेमाल कर लेंगे s के प्लेस में, ठीक है ना। एंड देन s प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 हम यहां पे फॉर्मेट यूज कर सकते हैं फिर से, जहां पे लैम्डा फाइंड करने के लिए कोई ना कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल रहेगी, ऑलराइट। सो इनके ऊपर अब थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट केसेस थे यहाँ पे थ्योरेटिकली तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो एक्चुअली थ्योरी डिस्कशन में यहां पर जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करके ही यहां पर जो है आपको मेन अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। तो यहां पर देखो सवाल में क्या बोल रहे हैं, द सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स दिस एंड दैट हैविंग इट्स सेंटर ऑन द लाइन दिस, ठीक है। तो आपको यहां पे जो भी सर्कल चाहिए जो पहले और दूसरे सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, इट डेफिनेटली इज ऑफ द फॉर्मेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6s प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। क्या कर दिया, s प्लस लैम्डा एस डैश इक्वल टू 0 कर दिया। तो यहां से अगर मैं अपने जो टर्म्स है उनको सेपरेट आउट करता हूं तो एक्स स्क्वायर के साथ में यहां से 1, यहां से लैम्डा बनेगा, सो 1 प्लस लैम्डा आ गया एक्स स्क्वायर के साथ में, वाई स्क्वायर के साथ में यहां पे 1 और यहां पे लैम्डा आएगा, तो 1 प्लस लैम्डा आ गया वाई स्क्वायर के साथ में। x तो बस यहीं पर है तो माइनस 6x आएगा, y केवल यहीं पर है तो माइनस 4 लैम्डा y आएगा इक्वल टू 0 हो गया। सो मेरा जो सर्कल है वो है तो ऐसा ही सर्कल। अब मुझे क्या चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है कि यार ये जो नया सर्कल मैं ढूंढ रहा हूं ना, उसका सेंटर इस लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए। तो मतलब इसका सेंटर निकाल लेते हैं और उसको लाइन में सेटिस्फाई करके लैम्डा पता चल जाएगा, राइट। सो लैम्डा हमें निकालना है, उसके लिए कोई ना कोई कंडीशन दी जाती है। इस बार सेंटर के साथ आपकी कोई कंडीशन क्रिएट की गई है, ठीक है ना। तो सेंटर निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, यहां पे 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो -6 अपॉन 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा, ये आ गया x का कोएफिशिएंट। वैसे ही यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पे -4 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा आ जाएगा, ये आ गया y का कोएफिशिएंट। एंड नाउ आई कैन डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ c। सेंटर जो यहां पर है आपका वो कैसा आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा बेसिकली कि x का जो कोएफिशिएंट है उसको -2 से डिवाइड करना है, सो 3 अपॉन 1 प्लस लैम्डा।
एंड जो आपका यहां पे कोएफिशिएंट इसको -2 से डिवाइड करना है तो आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। ठीक है ना, ये आपका सेंटर आ गया। सेंटर को किस पे लाई करवाना है, वहां पे लाई करवा दो, उस पर्टिकुलर लाइन पे आपको लाई करवाना है। ठीक है ना, चलिए सो इस लाइन के ऊपर मैं अपना सेंटर जो है वो सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो 2 टाइम्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कितना हो जाएगा 6 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, एंड देन -3 टाइम्स ऑफ दिस तो कितना हो जाएगा -6 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, एंड साथ में कांस्टेंट कितना है +12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहां से पहली बात तो पहली बात तो यहां पे 6 कैंसिल करने का मन कर रहा है, तो 6 से कैंसिलेशन करवा देते हैं, एंड देन 1 प्लस लैम्डा से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं सो 1 माइनस लैम्डा प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 इज व्हाट वी गेट। तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, सो दैट गिव्स लैम्डा इज इक्वल टू हाउ मच -3। बस हो गया आपका आंसर आगे। लैम्डा ही निकालना आपका यहां पे मेन टारगेट रहता है इस तरह के सवालों में। लैम्डा की वैल्यू अगर आपकी -3 आई है तो ये बोल क्या रहे हैं कि वो जो नया सर्कल आएगा वो कहां से पास करेगा। ठीक है, तो हम यहां पे -3 पहले डाल के अपना जो सर्कल है उसको क्रिएट तो कर लें। ठीक है ना, तो आपका इसका मतलब देयरफॉर सर्कल जो क्रिएट होगा वो क्या है, देयरफॉर जो आपका सर्कल क्रिएट हो रहा है यहां पे अगर मैं वैल्यू इनपुट में डालता हूं तो क्या बनेगा, -3 डालना है, कहां पे लैम्डा के प्लेस में डालना है बेटा। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा x² + y², -3 यहां पे डालूंगा तो ये -2 बनेगा, -2 से कैंसिल करके यहां पे आपका 3 बनेगा। ठीक है ना, तो 3x आ गया। फिर -2 यहां पे डालूंगा तो नीचे आपका -2 आए, -3 यहां पे डालूंगा तो -2 आएगा, -2 इसके साथ में कैंसिल करके 2 बनेगा, एंड 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा करके -6 आएगा। ठीक है ना, दिस बिकम्स अवर इक्वेशन। ऑलराइट, सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, आपको बस यही चेक करना है कि कौन सा पॉइंट बेसिकली इसके ऊपर लाई कर सकता है। ठीक है ना, सो अगर मैं यहां पे -1 एंड 3 इनपुट में डालता हूं तो कितना हो जाएगा, -1 डाल के यहां पे 1 बनेगा, 3 डाल के 9 बनेगा, मतलब टोटल 10 हो गया। -1 डाल के यहां पर कितना हो जाएगा, -1 डाल के यहां पे -3 हो जाएगा, मतलब 7 हो गया। ठीक है ना, एंड देन फर्दर आप यहां पे सब्ट्रैक्ट करा रहे हो तो कुछ ज्यादा ही सब्ट्रैक्ट करा लिए, 18 सब्ट्रैक्ट करा लिए। 7 - 18 जो है ये तो आपका 0 नहीं बनता है, मतलब ये ऑप्शन तो आपका गड़बड़ है। ठीक है ना, -3 और 6 के साथ में एक बार चेक कर लेते हैं, -3 एंड 6 यहां पे 9 बनेगा, -3 डाल के यहां पे -9 बनेगा, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे। 6 डाल के यहां पे 36 बनेगा, 6 डाल के यहां पर भी 36 बनेगा, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, मतलब ये ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है ना, अगर आप चाहते हो तो आगे वाले दोनों ऑप्शन चेक कर सकते हो, वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे, बट दिस इज एंटायरली द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन जो आपके सामने था। s प्लस लैम्डा s डैश इक्वल टू 0 हमने यहां पर अपनी इक्वेशन लिखी, सेंटर आइडेंटिफाई किया, उन्होंने बोला था कि लाइन पे लाई करेगा तो हमने लाइन के ऊपर वो सेंटर डाल दिया, एंड वहां से लैम्डा पता कर लिया। लैम्डा पता करने के लिए बहुत आपके अलग अलग टाइप के जो है सिचुएशंस दिए जा सकते हैं, जिसके अंदर आपका सर्कल अच्छे से चेक किया जा सकता है। ठीक है ना, जैसे सर्कल का सेंटर निकालना अपने आप में एक अच्छा थॉट है, तो वो यहां पे चेक हो रहा है। ऐसे किसी क्वेश्चन में रेडियस के ऊपर कमेंट करवाया जा सकता है। ठीक है ना, चलिए सो आगे बढ़ते हैं, एंड लेट अस ट्राई अनदर वन। इफ y plus 3x equal to 0 is the equation of the chord of the circle this, then the equation of the circle with this chord as diameter। ठीक है ना, बढ़िया सवाल है ये भी, समझना क्या हो रहा है। आपके पास में ऐसा कुछ सिचुएशन है, बना लेता हूं फिर आपको यहां पर जो है एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसा कुछ है, ठीक है ना। सो यू ऑलरेडी हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस लाइन। कौन सी लाइन, ये वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है, y + 3x इज इक्वल टू 0, और ये जो है ये एक कॉर्ड है। ये कॉर्ड है किस सर्कल की, वो इस सर्कल की कॉर्ड है, विच इज बेसिकली x² + y² - 30x इज इक्वल टू 0, इसकी कॉर्ड है। ठीक है ना, तो कॉर्ड है मतलब यहां पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स अगर आप मेंशन करना चाहो तो, लेट से आपने इसको a और b नाम अगर दिया है, तो हमें करना क्या है, आगे पूछ रहा है देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ दिस कॉर्ड एज डायमीटर। अब ये जो ए बी कॉर्ड है उसी को डायमीटर मान के अगर मैं एक सर्कल यहां पे ढूंढना चाहता हूं, तो ये क्लियर है ना कि यार ये आपका कौन सा है, फैमिली का ही आइडिया है। ठीक है ना, जो लाइन और सर्कल के इंटरसेक्शन ए और बी से पास होने वाला सर्कल है वो मैं यहां पे निकालना चाहता हूं। अब कंडीशन ये है कि ए बी ने डायमीटर हो जाना चाहिए, लेकिन पहले तो हम यहां पे अपना ये तो लिख लें, क्या कहते हो, पहले हम क्या यहां पे अपना s + λl = 0 वाला फॉर्मेट लिख लें, है ना। लेट अस स्टार्ट एटलीस्ट विद दिस स्टेप, s + λl = 0, मतलब यहां पे आ जाएगा x² + y² - 30x + λl। l का वैल्यू कितना है, y + 3x
इज इक्वल टू 0। सो इफ यू स्टार्ट कलेक्टिंग द टर्म्स टुगेदर, सो एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पे x के साथ में -30 है, यहाँ पर आपका 3 लैम्डा है, ये x के साथ में आ गया और y के साथ में आपको लैम्डा मिल रहा है, राइट। सो द इक्वेशन डेफिनेटली इज समथिंग लाइक दिस। लैम्डा नहीं पता है, जिसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि यार ये जो हम सर्कल चाह रहे हैं ना, ये ए बी उसका डायमीटर होना चाहिए। अगर ए बी उसका डायमीटर है, इसका मतलब क्या है कि ए बी का जो मिड पॉइंट है वही उसका सेंटर है। मतलब ये जो सर्कल आया है, इसका जो सेंटर है वो क्या होना चाहिए, वो ए बी के ऊपर लाई करने वाला ही तो पॉइंट होना चाहिए। ये यहां पर कंडीशन है, आपको सोचना होगा। जैसे मैंने आपको बोला ना कि लैम्डा फाइंड करने के लिए जो कंडीशन ये देंगे वो काफी शानदार शानदार सी हो सकती है, ठीक है ना। तो अब यहां पर आपको यही सोचना होता है कि इन्होंने जो हमें यहां पे सिनेरियो दिया है उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मेरा थॉट ये है कि हम यहां पे पहले सेंटर निकालते हैं। तो इसका सेंटर कितना आ जाएगा, मैं अगर इसको -2 से डिवाइड करता हूं तो 15 - 3 लैम्डा बाई 2, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, एंड यहां पे डिवाइड करके -λ बाई 2, ये हमारा सेंटर आ गया, ठीक है ना। नाउ दिस सेंटर हैज टू लाई ऑन द कॉर्ड बिकॉज नाउ दिस कॉर्ड इज गोइंग टू बी द डायमीटर, ठीक है ना। सो y + 3x यहां पे कर लेते हैं, है ना, यहां पे इनपुट में डालेंगे इस चीज को, ठीक है। एंड यहां से आपको क्या मिलेगा, y के साथ में आ जाएगा -λ बाई 2 एंड देन +3 टाइम्स ऑफ x। सो x का वैल्यू कितना है हमारे पास में, 15 - 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है ना। ये हमें कितना चाहिए, ये हमें बेसिकली 0 के बराबर चाहिए, है ना, क्योंकि यहां पर ये सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, ऐसा हमें यहां पे दिया गया है। क्या हो जाना चाहिए, सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। ऑलराइट, ग्रेट। सो आपको यहां पर लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा निकल जाएगा तो हम यहां पे अपनी इक्वेशन भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो हाउ मच विल दिस बी, अगर आप यहां पे ये 3 अंदर मल्टीप्लाई कराते तो -3 लैम्डा बाई 2 एंड -λ बाई 2, सॉरी -9 लैम्डा, -10 लैम्डा, मतलब -5 लैम्डा के बराबर आएगा। एंड देन यहां पे अगर आप नोटिस करते हैं तो आपके इसमें यहां पे 45 आने वाला है इक्वल टू 0। सो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 9 के बराबर आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू 9 के बराबर आई है, बस कुछ नहीं, आंसर ही आ गया, फिर तो 9 डाल दो बस यहां पे। यहां पे अगर आप 9 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, 27 बनेगा, इसके साथ में मिलकर -3x हो जाएगा, एंड यहां पे +9 लैम्डा हो जाएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। यहां -3 हो जाएगा और यहां पे 9 हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा होता है सवाल, ठीक है। ऑलराइट, और एक सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट है। द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड टचिंग द वाई एक्सिस एट दिस पॉइंट ऑल्सो पासिस थ्रू विच पॉइंट, ऐसा यहां पर आपका सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। कंडीशन समझो कैसी है, कोई एक सर्कल है, ऑलराइट, जो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि ये y एक्सिस को टच करता है, और ये भी दे रखा है कि किस पॉइंट पे टच करता है। तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया है 0,2, ठीक है ना। द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, ये कहां से पास करता है ये भी हमें बता के रखा है, -1,0 से पास करता है, ठीक है ना। ऑलराइट, द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड टचिंग y एक्सिस एट 0,2 ऑल्सो पासेस थ्रू विच पॉइंट, ठीक है ना। अब यहां पर ये फिगर देख के थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा आपको, क्योंकि यहां पर एक्चुअली क्या होना चाहिए, ये सर्कल उस तरफ होना चाहिए, क्योंकि -1,0 उस तरफ लाई करेगा, ठीक है ना। अब ठीक है, जो भी है, हमें क्या है, इक्वेशन लिख के फाइनल आंसर मिलने वाला है। फिगर से तो हम यहाँ पे अपना आंसर निकाल नहीं रहे, ऐसा तो है नहीं कि कोई हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं कि साइन का यहाँ पे ग्राफ बनाना जरूरी है और अच्छा ग्राफ बनाना जरूरी है, वहीं से हमारे आंसर आ रहे हैं, ऐसा तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं सोच रहे हैं, राइट। इसका तो चलेगा, यहाँ पर जो है आप अगर सही बना पा रहे हो पहली बार में तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज बन गया है तो बन गया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। वी जस्ट वॉन्ट सम डायरेक्शन, है ना, फिगर की मदद से हमें यहां पर एक डायरेक्शन मिल जाना चाहिए जिसको हम यूज करेंगे आगे। सो ये क्लियर है कि यार ये कौन सा वाला सिनेरियो हो गया, पॉइंट सर्कल वाला सिनेरियो आपका बन गया है, ठीक है ना। पॉइंट सर्कल के केस में जहां पे आपका एक रिक्वायर्ड सर्कल टच कर रहा होता है उसी को सेंटर भी मानना है और रेडियस 0 करना है, ठीक है ना। तो मेरा यहां पे आइडिया है कि मैं s + λl = 0 करूंगा, जहां पर ये पॉइंट सर्कल इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। अगर पॉइंट सर्कल इस्तेमाल होगा तो ये रहा मेरा पॉइंट, तो यहां पे आ जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, यहां पे हमारा s कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, प्लस λl। l के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो लाइन है उसी का इस्तेमाल करेंगे। ये लाइन क्या है, y एक्सिस है, y एक्सिस मतलब कितना हो जाएगा, x = 0, y एक्सिस मतलब क्या हो जाएगा, x = 0, ठीक है ना। तो बस यहां पर इतना ही आएगा आपके पास, एंड वॉट एवर दिस इज, ये जो भी है यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन है, राइट। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि -1,0 इसके अंदर सेटिस्फाई करता है, तो आप भी यहां पर -1,0 इनपुट में डलवा सकते हैं, ठीक है ना।
-1, 0 अगर आप इनपुट में डालते हो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -1 का स्क्वायर मतलब 1 बनेगा, 0 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 5 बनेगा, एंड देन यहाँ पे फर्दर कितना आ जाएगा लैम्डा के साथ में -1, ठीक है ना। सो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी यहाँ पर मैंने ऐड भी साथ में कर दिया क्या, हाँ लैम्डा की वैल्यू आपकी 5 के बराबर आ गई, ठीक है। -2 का स्क्वायर बेसिकली 4 बनेगा, फिर 1 ऐड करके 5 बनेगा, ठीक है। और तो लैम्डा की वैल्यू आपकी 5 बेसिकली यहां पर निकली है, एंड लैम्डा की वैल्यू अगर 5 आ गई तो आपको अपना इक्वेशन पता चल गया है। आपका सर्कल का इक्वेशन कैसा नजर आएगा, सर्कल का इक्वेशन आपका हो गया है बेसिकली x², उसके बाद में y - 2 का होल स्क्वायर एंड देन 5x इज इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि और कौन सा पॉइंट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है जो इसके ऊपर लाई करेगा, तो आप एक एक करके इनपुट डाल के चेक करोगे और क्या करोगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करो, -3/2, 0 डाल के देखो, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि यार थोड़े सिंपल वाले से स्टार्ट करते हैं तो सिंपल वाले से स्टार्ट करो, -1, 0 से स्टार्ट कर लो, यहां पे कोई फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है ना। -4, 0 इनफैक्ट आपका इतना बढ़िया है कि -4 यहां पे डाल के 16 बनेगा, 0 डाल के यहां पर आपका 4 बनेगा, टोटल 20 हो गया, और -4 यहां पे डाल के आपको 0 मिल रहा है। ओवरऑल मतलब यही ऑप्शन एक्चुअली आपका करेक्ट है। अगर आप बाकियों को भी चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हैं, बट फ्रैक्शन से है ना थोड़ा सा यहां पर केयरफुली कैलकुलेशन करना, एंड यू विल देन रियलाइज कि नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओनली पॉइंट विच सेटिस्फाइज इन ऑल दीज 4 ऑप्शंस इज -4, 0, जिसको चेक करना भी एक्चुअली आसान है, ठीक है ना। सो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया हमने, पॉइंट सर्कल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है, बट ऑल्सो s प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 वाला थॉट यहां पर मेनली हमने यूज करने का सोचा। जहां पे s कम पड़ रहा था तो हमने यहां पे पॉइंट सर्कल को फर्दर इनिशिएट किया फिर, राइट। चलिए सो और एक सवाल यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या हो रहा है, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग द लाइन दिस एट द पॉइंट दिस एंड कटिंग ऑर्थोगोनली द गिवन सर्कल दिस। यही बस आपको यहां पर समझना है कि यार आपके लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ भी कंडीशन अवेलेबल की जा सकती है, ठीक है ना। तो ऑर्थोगोनलिटी अगर आपको नहीं पता तो फिर यहाँ पे फैमिली पता होके भी यहाँ पर फायदा नहीं है, ठीक है ना। ऑर्थोगोनलिटी के लिए आपको 2g1 g2 + 2 f1 f2 = c1 + c2 करना होता है, वो यहाँ पर पता करो अच्छे से, ठीक है ना, तभी आप यहाँ पे अपना आंसर निकाल पाओगे। सो स्टार्ट तो देखो कैसे करेंगे, इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग द लाइन दिस एट द पॉइंट दिस। तो क्या यहाँ पे अब फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं है ना, एक लाइन है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है सर्कल, मतलब पॉइंट सर्कल यहां से आएगा, लाइन वहां से आएगी, ठीक है ना। सो पॉइंट सर्कल कितना आ जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर। आगे कुछ भी यहां पे रेडियस वगैरह नहीं है, इसलिए तो पॉइंट सर्कल है, रेडियस 0 के वैल्यू है यहां पर, ठीक है ना। रेडियस की वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट सर्कल लिख लिया, प्लस लैम्डा l करना है तो l की जगह क्या आ जाएगा आपका 2x + 3y एंड +1, ये आपका बेसिकली आ गया इक्वल टू 0। तो जो भी आपके यहां पे सर्कल अभी बनने वाला है, इट हैज टू फॉलो दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, ठीक है ना। अब हम क्या करना चाहते हैं, यहां पर इसको थोड़ा ओपन करके लिखते हैं ताकि हम यहां पे g, f और c के वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर पाए। सो यहां से x² तो आएगा, y² भी आएगा, x के साथ में अगर आप यहां पे देखते हो तो यहां से -2 आएगा, एंड x के साथ में यहां से 2 लैम्डा आने वाला है, ठीक है ना। ऐसे ही y के साथ में अगर आप देखते हो तो यहां से आपके इसमें 2 आएगा, ठीक है ना, एंड y के साथ में यहां से अगर आप देखते हो तो आपको 3 लैम्डा मिल रहा है। कांस्टेंट की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो कांस्टेंट वाला जो टर्म है यहां से 1 मतलब 2 आएगा, एंड कांस्टेंट यहां से अगर मैं देखता हूं तो मुझे लैम्डा मिल रहा है, ठीक है ना, इक्वल टू 0। यही है आपके सर्कल का इक्वेशन, इसमें तो कोई हमें डाउट ही नहीं है, राइट। लेकिन अब यहां पे लैम्डा किस तरीके से निकाला जा रहा है कि ये जो आपने सर्कल लिखा है ये इस अगले सर्कल के साथ में ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। सो लेट अस क्रिएट दैट टेबल फॉर g, f एंड c, ठीक है ना। g, f एंड c दोनों सर्कल्स में से हम यहां पर जो है इन वैल्यूज को निकालते हैं ताकि हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर पाए। सो यहां से g का वैल्यू निकालने का मतलब क्या होता है कि 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, लैम्डा -1। यहां पे f के वैल्यू को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 1 + 3 λ/2। एंड अगर मैं यहां पे कांस्टेंट देखता हूं तो ये लैम्डा +2 मुझे मिल रहा है, डन। अगला जो आपका यहां पे सर्कल है इट इज बेसिकली दिस, जो पूरी तरह से हमें पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। यहां से अगर मुझे g और f चाहिए तो कितना आएगा, 1 एंड -1 आएगा, क्योंकि 2 and 2 से डिवाइड किया है। कांस्टेंट की वैल्यू आपकी -3 बन रही है, ठीक है ना। यही चीज हमने ऑर्थोगोनैलिटी वाले वीडियो में डिस्कस करी थी पिछले वीडियो में कि यार इस तरह से सिस्टमैटिकली लिख लिया करो, ठीक है ना। फॉर्मुला तो इजी है हमारा, कितना है 2g1 g2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा -1, उसके बाद में +2 टाइम्स ऑफ f1 f2, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 - 3 λ/2 आ रहा है, एंड देन प्लस c1 + c2, ये इक्वल टू में जाएगा
सो इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका लैम्डा -1 हो जाएगा। ठीक है, डन है यहां तक। 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। यहां से हम लैम्डा की वैल्यू आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो आ जाएगा आपका 2 लैम्डा -2, उसके साथ में आ जाएगा -2 एंड देन -3 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा -1। ठीक है ना। सो इफ आई टेक एवरीथिंग ऑन द राइट हैंड साइड, यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो माइनस लैम्डा बचेगा, माइनस लैम्डा उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 लैम्डा हो जाएगा। एंड देन 1 अगर इस तरफ आता है, सो 2 लैम्डा इज इक्वल टू कितना बन रहा है -3 के बराबर बन रहा है। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, लैम्डा का वैल्यू -3/2 आपका बन रहा है। ऑलराइट, बस अभी अगले स्टेप में आपको आंसर ही लिखना है। अगर आपको समझ में आ चुका है यहां पे फैमिली का कॉन्सेप्ट, तो ये क्लियर है कि लैम्डा ही बेसिकली एक मिसिंग पीस है जो हमें आइडेंटिफाई हमेशा करना होता है ना। हमने यहां पर जो है पॉइंट सर्कल की मदद से यहां पर अपना फैमिली लिखा, फैमिली का इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास में है। पर्टिकुलर वैल्यू निकालने के लिए लैम्डा चाहिए था, हम -3/2 यहां पर डाल सकते हैं। -3/2 अगर यहां पर डालूंगा तो कितना हो जाएगा, ये -5 बनेगा। सो x² + y² के साथ में -5x, वैसे तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यही आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है ना। आगे भी चेक कर लो, अगर आप यहां पे -3/2 डालते हो तो कितना हो जाएगा -9/2, -9/2 के साथ में एलसीएम लोगे तो -5/2, यहां पर भी -5/2 दिया, एकदम सही है। यहां पे अगर आप -3/2 डालते हो तो एलसीएम लेके 4 - 3 मतलब 1/2 बनेगा, यहां पर भी इन्होंने 1/2 ही दिया है। सो नाउ द लास्ट स्टेप विच वॉज टू बी डन, जो हमने ओरली ही कर लिया वैसे तो, वो क्या है कि ये लैम्डा यहां पे डलेगा। ठीक है ना, और ये लैम्डा अगर डलेगा तो आपको यहां पे ए ऑप्शन अल्टीमेटली आना चाहिए। ठीक है, चलिए। सो विद दैट वी आर डन विथ टुडेज डिस्कशन। आपके यहां पर फैमिली के अंदर अब ऑब्वियसली है ना, बनने के लिए यहां पर जो है काफी अलग अलग तरह के सवाल बन सकते हैं, बट आपका स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन व्हाट डेटा इज गिवन टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है ना, ये आपके बेसिकली चेंज होते रहेंगे। ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट इन द सेंस कि यहां पर जैसे हमें यहां पे s + लैम्डा l = 0 यूज तो करना था, लेकिन पॉइंट सर्कल इन्वॉल्व हो गया। अगला सवाल आपको यहां पर मिल सकता है कि यार जहां पे आपको केवल P और Q 2 पॉइंट्स ही दिख रखे हैं, सो आपको S और L खुद से क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है ना, या फिर जैसे हमने यहां पे इसके पहले क्वेश्चंस किए जहां पे S और L दिए हुए हैं, या फिर 2 S दिए हुए हैं, ठीक है ना, 2 सर्कल दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको यहां पर अपने जो है क्वेश्चंस में इनिशियल स्टेज में डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मेट से आप स्टार्ट कर रहे हो, एंड देन लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो आपके इसमें जैसे ऑर्थोगोनैलिटी यहां पर पूछ लिया। ठीक है ना, किसी क्वेश्चन में बोल रहे थे कि वो पॉइंट से पास होना चाहिए, किसी क्वेश्चन बोल रहे थे कि सेंटर उसके ऊपर लाई करना चाहिए। ठीक है ना, वो आपकी कंडीशंस बेसिकली हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग मिलती रहेंगी। मतलब आपके यहां पर अच्छे से सर्कल्स का जो नॉलेज है वो चेक कराया जा सकता है अगर फैमिली के ऊपर सवाल बनता है तो। ठीक है ना, अगर कुछ अच्छा ही कॉम्प्लिकेटेड सा कॉन्सेप्ट उन्होंने चेक करवा लिया तो सवाल डिफिकल्ट हो जाएगा, अगर सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो सवाल आपको इजी लगेगा। ठीक है ना, बट विद दैट आपके यहाँ पर जो मेन आइडिया है हमने क्लास में डिस्कस कर लिया है। अब आप यहाँ पर थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉड्यूल्स के अंदर से आप अपने सवालों को करें। अगर मॉड्यूल के ऊपर अच्छा कॉन्फिडेंस आ चुका है तो आप यहाँ पे पीवाईक्यूज डेफिनेटली ट्राई करना। पीवाईक्यूज में आपके सर्कल्स के ऊपर काफी सवाल आपको मिलेंगे, स्पेशली जेईई मेन के अंदर, एंड उनका लेवल अच्छा लगेगा आपको, है ना। मैथमेटिक्स के अंदर आप यहाँ पे अपने पीवाईक्यूज को अगर देखते हो, पिछले 2 से 3 साल के पीवाईक्यू करने की ट्राई करो, आपको एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एंड आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पे जो मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो वो आपको उस लेवल तक पहुंचाने के लिए सफिशिएंट प्रैक्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है ना, लर्निंग तो क्योंकि इतनी ही है, इससे ज्यादा कुछ यहाँ पे सीखने के लिए नहीं है। प्रैक्टिस आप कितनी बेहतर कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि आपके पीवाईक्यूज कितने ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।